Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Nasir and this topic is about the access control for authorization. Basically हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि एक्सेस कंट्रोल क्या है. थोड़ा सा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बस बेसिकली हम एक्सेस कंट्रोल नाम से पता लग जाता है कि कोई पर्सन, कोई यूज़र, कोई क्या कहते हैं, पर्सन आके एक्सेस करना चाहता है आपके हार्डवेयर्स को, आपके सॉफ्टवेयर्स को, आपके रिसोर्सेज को, और उन तमाम चीज़ों को एक्सेस करने के लिए उसके पास जो परमिशंस होती हैं वो हमारे पास एक्सेस कंट्रोल में आती हैं. एक्सेस कंट्रोल भी आगे कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें से हम बेसिकली एक्सेस कंट्रोल इज़ अ सिक्योरिटी टेक्निक दैट रेगुलेट्स हु और व्हाट कैन व्यू और यूज़ रिसोर्सेज इन अ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट. हम लोगों ने बेसिकली ये देखना होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क इन्वायरमेंट है, उसमें नेटवर्क मैनेजमेंट हो रही है. नेटवर्क मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने इस चीज़ का आइडिया रखना होता है कि कौन सा शख्स जो है वो किस चीज़ को एक्सेस कर सकता है और किसको एक्सेस नहीं कर सकता. सो ये बेसिकली जो हमारे पास क्या कहते हैं फंक्शनैलिटी होती है, जो हमारे पास जिसे क्या कह सकते हैं, हम लोगों ने रिसोर्सेज को यूज़ करना होता है कि किस लिहाज से, किस इन्वायरमेंट के अंदर हम रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, उसका जो तरीक़ेकार वज़ा किया जाता है वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है. मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा एक बैंकिंग सेक्टर की. ठीक है, आप बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर जाते हैं, एक किसी बैंक के अंदर जाते हैं, तो बैंक के अंदर आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि वहाँ पर कुछ रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल हैं और कुछ रिसोर्सेज हमारे लिए, और बहुत से रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल नहीं हैं. लेकिन अगर वहाँ ही वो पर्सन जो कि बैंक के अंदर एंटर हो रहा है वो उस बैंक का मैनेजर है, ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली वो तमाम के तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे. तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. देखा जाता है कि किसके पास कौन से राइट्स हैं और किसके पास कौन से राइट्स नहीं हैं अवेलेबल. ठीक है, हमारे पास कुछ जो फिज़िकल एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं. फिज़िकल एक्सेस कंट्रोल से मुराद बेसिकली क्या होती है कि जो हार्डवेयर हमारे पास पड़ा हुआ है, वहाँ पर जो लोग अवेलेबल हैं, बैंक के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, वहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं. ठीक है, बैंक के अंदर सिर्फ पैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि वहाँ पर पड़े हुए डॉक्यूमेंट्स वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो फिज़िकल एक्सेस कंट्रोल के अंदर हम लोगों ने सबसे ज़्यादा कोशिश ये करनी होती है कि सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो सिक्योर बनाएं. हमारी डोर्स की सिक्योरिटी होनी चाहिए. पेपर एक्सेस लॉग्स, अब में से मेरे ख्याल से पेपर एक्सेस लॉग्स का बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा. बेसिकली पेपर एक्सेस लॉग क्या होता है कि हम लोगों ने कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेस करना है. मसलन एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर किसी पर्सन की जो है वो बैंक स्टेटमेंट है. बैंक स्टेटमेंट है, उस बैंक स्टेटमेंट को मैंने निकाला है. निकालने के बाद वो मैंने जो है वो किसी को दी है. अब वो बैंक स्टेटमेंट मैंने किसको दी है, वो पर्सन जिसको दी है वो बाद में कहता है कि नहीं, मेरे पास तो ये बैंक स्टेटमेंट नहीं आई, मैंने तो ये आपसे रिसीव नहीं की. तो हम लोग बैंक पेपर एक्सेस लॉग्स होते हैं. लॉग से मुराद ये है कि ऐसे रजिस्टर्स रखे जाते हैं, ऐसे तरीक़ेकार वज़ा किए जाते हैं. ये डिजिटल भी हो सकते हैं, फिज़िकल भी हो सकते हैं, कि जब कभी भी कोई डॉक्यूमेंट किसी को दिया जाए या कहीं कहीं से लिया जाए तो ये एंट्री कर दी जाती है, कि बता दिया जाता है कि बेसिकली ये किस पर्पज़ के लिए मैंने लिया है और किसने लिया है, ताकि ट्रैक रहे कि ये डॉक्यूमेंट हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, ये डॉक्यूमेंट कहाँ गया और किसने इसको यूज़ किया. देन हमारे पास आ जाती है वीडियो सर्वेलेंस. ऑब्वियसली यू पीपल आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट. एंड मैन ट्रैप्स. मैन ट्रैप्स में बेसिकली ये होता है कि हम लोगों ने कंट्रोल्स डिफाइन किए गए होते हैं. मैन ट्रैप्स के अंदर कंट्रोल्स डिफाइन किए गए होते हैं कि एक पर्सन जो है, जैसे कि अब मैन ट्रैप्स में कैशियर्स हैं. कैशियर्स जो हैं वो जिस रूम के अंदर वो बैठे होते हैं, कोई और पर्सन उसके रूम के अंदर नहीं जा रहा होता, वहाँ पर भी एक्सेस कंट्रोल लगाए. मैन ट्रैप से मुराद ये था इवन दो कि उसी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ जगहों के ऊपर जाना अलाउ होता है और कुछ जगहों के ऊपर जाना अलाउ नहीं हो रहा होता. अच्छा, हमारे पास कुछ लॉजिकल मेथड्स होते हैं. लॉजिकल मेथड से मुराद ये होता है, सबसे पहले हो जाती है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट. अगर आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की बात मैं थोड़ी सी शॉर्टली करूं तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, अगर मेन ट्रैप्स फिजिकली कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते थे, तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है वो बेसिकली यूज़ होती हैं लॉजिकली कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए. मेरे पास एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, वो कंप्यूटर जो है वो तमाम के तमाम मेरे बैंक के कंप्यूटर एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, सारों की शेयरिंग बनी हुई है, सारे जो है वो एक्सेस कर पा रहे हैं, प्रिंटर्स को भी एक्सेस कर पा रहे हैं. उनमें से कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो बड़े सेंसिटिव हैं. मैं अपने बैंक के तमाम बाकी नेटवर्क को ये लिमिटेशंस लगा देता हूँ कि वो जो है
अपनी कम्युनिकेशन उस एक सेंसिटिव कंप्यूटर के साथ नहीं कर सकते, लेकिन वो सेंसिटिव कंप्यूटर किसी के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता है। आप अपने लॉजिकली जो राइट्स डिफाइन कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन के ऊपर कि कौन सा कंप्यूटर किसको कम्युनिकेशन कर सकता है, किसको नहीं कर सकता, कौन सा नेटवर्क किसको मैसेज भेज सकता है, किसको नहीं भेज सकता, किस पैकेट का किस टाइप का मैसेज आ सकता है, वो मैसेज कहाँ तक जा सकता है कि एक कंप्यूटर के पास जा सकता है, पूरे नेटवर्क के पास जा सकता है। वो जो पूरे के पूरे कंट्रोल्स लग रहे होते हैं वो बेसिकली हमारे पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कहला रहे होते हैं। देन हमारे पास ग्रुप पॉलिसीज आ जाती हैं। ग्रुप पॉलिसी से मुराद ऑब्वियसली नाम से पता लगता है ग्रुप वाइज है। अकाउंट ऑफिस अलग चीज़ है, फिर उसके बाद आ जाता है कैशियर डिपार्टमेंट अलग चीज़ आ जाता है, मैनेजमेंट वाले डिपार्टमेंट अलग चीज़ आ जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वाला डिपार्टमेंट अलग चीज़ आ जाता है। हर किसी की अपनी कंट्रोल की, एक्सेस की और डॉक्यूमेंट रिट्रीवल की, डॉक्यूमेंट एक्सेस की वो जो है वो क्या नाम है राइट्स डिफाइन किए गए होते हैं। आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखा होगा बैंक के अंदर जब हम जाते हैं तो जो ऑपरेशन मैनेजर होता है उसके पास सबसे ज़्यादा रश लगा होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि बैंक के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अपने बैंकिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की इतनी फैसिलिटी नहीं मिल रही होती। उनको जो भी कोई ऐसा काम जिसके अंदर कोई मसला मसाइल होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम चेंज करना है तो वो ऑपरेशनल मैनेजर के पास आएंगे, वो ऑपरेशनल मैनेजर होगा, वो उनको राइट्स डिफाइन करेगा और राइट्स डिफाइन करने के बाद वो उनको बताएगा कि अब आप ये काम कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग ग्रुप्स के लिहाज से पॉलिसीज डिफाइन कर रहे होते हैं कि कौन सा ग्रुप किस डेटा को एक्सेस कर सकता है। देन उसके बाद ऑब्वियसली पासवर्ड्स, ये सिक्योरिटी का एक बहुत अच्छा इवन दो के लोग जो हैं वो पासवर्ड्स को समझते हैं कि ये बड़े क्या नाम है वीक सिक्योरिटी मेजर्स हैं, लेकिन आपके ख्याल से मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ के ऊपर हम लोगों ने पासवर्ड्स नहीं लगाए होते। तो बेसिकली जहाँ पर भी हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है वहाँ पर हम लोग अगर सिक्योरिटी का कोई और फीचर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो उसके साथ साथ हम लोग पासवर्ड्स भी लगा रहे होते हैं। एंड देन ऑब्वियसली अकाउंट्स रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। अकाउंट रिस्ट्रिक्शन से मुराद ये होती है, जैसे मैं अगर आप लोगों को फेसबुक के पेज के एडमिन्स की एग्जांपल दे देता हूँ। उसके अंदर कुछ होते हैं कंटेंट क्रिएटर होते हैं। जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं या व्हाट्सएप के ग्रुप के एडमिन की बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप के एडमिन जो है व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं, ठीक है, वो मेंबर्स क्या कर रहे हैं, वो मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, लेकिन जो एडमिन होता है उसके पास काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स होते हैं। सेम इज़ द केस विद द अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अकाउंट्स डिफाइन कर रहे होते हैं वो यूज़र बेस्ड अकाउंट डिफाइन हो रहे होते हैं। हर यूज़र के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि अच्छा ये किस लेवल का यूज़र है, किस लेवल का एम्प्लॉई है, इसको उस लिहाज से राइट्स डिफाइन किए जाएँ। तो वो सारी की सारी ये जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ये बेसिकली हमारी लॉजिकल टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं। देन हमारे पास आ जाती हैं कुछ टेक्निक्स जो हैं एक्सेस कंट्रोल की। कुछ टेक्निक्स आ जाती हैं जिसमें रूल बेस्ड टेक्निक है, कंस्ट्रेंड है, एक्सेस कंट्रोल है, कंटेंट डिपेंडेंट है, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट है। ये जो हमारी बेसिकली टेक्निक्स हैं ये क्या हैं, मैं आप लोगों को वन बाय वन सिंपली बता रहा हूँ। ये टेक्निक्स जो है डिटेल में किस तरह इंप्लीमेंट होती है हमें इसकी डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है। एक्सेस कंट्रोल की आपको आइडिया हो गया होगा बेसिकली क्या होता है। ऑथराइजेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। Rule based access control uses specific rules that indicates what can and cannot happen between a subject and an object। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट है जी कैशियर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जी कैश। ठीक है, रूल क्या डिफाइन हुआ है कि कैन और कैन नॉट हैपन बिटवीन, यानी कि एक कैशियर और जो तिजोरी के अंदर जो पड़ा हुआ पैसा है, ठीक है, उसके दरमियान क्या रिलेशन हो सकता है। कैशियर क्या उसको एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता। उसको एक्सेस करने के बाद क्या उसमें से पैसे निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता, वहाँ पर पैसे रख सकता है नहीं रख सकता। वो जो सारे तरीक़ेकार होंगे वो हमारे रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होंगे जो कि डिफाइन किए हुए होते हैं। ठीक हो गया नंबर 1। नंबर 2 आ जाता है कंस्ट्रेन्ड यूजर इंटरफेस। रिस्ट्रिक्ट यूजर्स एक्सेसिबिलिटी बाय नॉट अलाउइंग देम to request certain functions of information or to have access to specific system resources। मैं एक यूज़र हूँ, मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, किस चीज़ को एक्सेस करना चाहता हूँ, अपने बैंक के किसी कंप्यूटर को मुझे अलाउ नहीं होगा। मैं किस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हूँ, जो एटीएम के अंदर लगा हुआ है। इसके अलावा तो मैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर किसी और कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकता या किसी और रिसोर्स को
किसी और रिसोर्स को नहीं यूज़ कर सकता। तो बस बेसिकली इस सिचुएशन के अंदर हम लोग ये डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो किस किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है और किसको नहीं कर सकता। देन आ जाता है हमारे पास एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स इज अ टेबल ऑफ सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स इंडिकेटेड व्हाट एक्शंस इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स कैन टेक अपॉन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। एक पूरा टेबल बनाया गया होता है। मसलन मैं हूँ क्या नाम है, ऑपरेशनल मैनेजर, ठीक है, ऑपरेशनल मैनेजर हूँ, मेरे सामने कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ और कौन से नहीं कर सकता। मैं कैशियर हूँ, मेरे सामने एक टेबल बना दिया जाता है किन किन का एक्सेस मेरे पास है और किसका नहीं है मेरे पास। तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स होता है। देन आ जाता है हमारे पास कंटेंट डिपेंडेंट एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस टू ऑब्जेक्ट्स इज बेस्ड ऑन द कंटेंट विद इन द ऑब्जेक्ट। अब देखें, मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं यूज़र हूँ, ठीक है, मैं अपनी अकाउंट की अकाउंट स्टेटमेंट देखना चाहता हूँ। अगर मैं अकाउंट स्टेटमेंट देखना चाहता हूँ 1 साल की, तो मेरे पास वो अकाउंट स्टेटमेंट आ जाएगी मेरे मोबाइल की एप्लीकेशन से। लेकिन अगर मैं अकाउंट स्टेटमेंट देखना चाहता हूँ 10 साल की, तो उसके लिए ऑब्वियसली मेरे पास वो कंटेंट एक्सेस डिपेंडेंट एक्सेस कंट्रोल मुझे चाहिए, कंटेंट डिपेंडेंट एक्सेस कंट्रोल चाहिए। मैं अपने रिस्पॉन्डिंग बैंक में जाऊंगा, बैंक में जाके वहाँ पे बताऊंगा कि मुझे बेसिकली बैंकिंग सेक्टर के अंदर मेरे अकाउंट के अगेंस्ट पिछले 10 साल का कंप्लीट डाटा चाहिए, तो देन मुझे वो राइट्स मिल रहे होंगे। तो बेसिकली डिफाइन करना कि आपके पास उस कंटेंट के हवाले से कितने राइट्स हैं, किस टाइम के लिए हैं और वो कितनी देर के लिए हैं। और देन आ जाता है कंटेक्स्ट डिपेंडेंट एक्सेस कंट्रोल। द एक्सेस डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रादर देन द सेंसिटिविटी ऑफ द डाटा। ये बेसिकली इसमें और कंटेंट में और कंटेक्स्ट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। बेसिकली दोबारा मैं आप लोग के साथ कंटेक्स्ट डिपेंडेंट पढ़ रहा हूँ। The access decisions are based on the context of a collection of information rather than on the sensitivity of the data. कंटेक्स्ट से मुराद ये होता है कि किस पर्पस के लिए आप उस डाटा को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। एफबीआर के अंदर अगर जाएं, एफबीआर के अंदर जाके मैं कहता हूँ कि जी मुझे फ़लाँ पर्सन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट कह रहा हूँ, टैक्स हिस्ट्री चाहिए। अगर तो मैं कोई वकील हूँ और मैं उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो शायद मुझे वो प्रोवाइड कर दें। लेकिन अगर कोई मैं आम पर्सन हूँ और वो मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई आपने ये क्यों यूज़ करनी है डाटा, वो कहेंगे डाटा हम दे देते हैं आपको, लेकिन आपने ये क्यों यूज़ करना है, इसके पीछे मकसद क्या है। तो कंटेक्स्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में ये होता है कि वो ये देखा जाता है कि जो यूज़र है, यूज़र वो उस डाटा को किस लिए एक्सेस कर रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, ठीक है। अगर आप लोग कोई क्या नाम है एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग ये देखते हैं कि वो एप्लीकेशन हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, डाटा तो ऑब्वियसली उसके अंदर यूज़ हो रहा होता है। तो बेसिकली ये हमारी टेक्निक्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल थी। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि हम लोग चोरी से बच सकते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी डिफाइन हो जाती है, एक्यूरेसी होती है, एफिशिएंसी होती है, स्केलेबिलिटी होती है, कन्वीनियंस हो रही होती है, हम लोग जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डुप्लीकेट हो जाता है आपके सिस्टम को, मॉनिटरिंग करना बहुत आसान हो जाता है। रिमोट कंट्रोल, रिमोट एक्सेस से मुराद बेसिकली ये होता है कि किसी दूसरी डिस्टेंट पोजीशन से हमने अगर अपने सिस्टम को एक्सेस करना हो तो वो रिमोट एक्सेस कहला रहा होता है। डिसएडवांटेजेस में ऑब्वियसली ये होता है कि अगर ऑपरेशनल मैनेजर को ही अगवा कर लें वो, ठीक है, पूरा बैंक उन्होंने अगवा कर लेना है, ठीक है, तो उसमें यही होता है कि इफेक्ट्स ऑफ हैकिंग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अननोन यूज़र अकाउंट्स आ रहे हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल, ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली डिटेल है, उसमें हम लोग नहीं जा रहे अभी। बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आप लोगों के साथ ये टेक्निक्स थी जो कि एक्सेस कंट्रोल की हैं, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सेस कंट्रोल क्या कर रहा होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप सो कि आप लोगों को एक्सेस कंट्रोल का बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। itself is a very vast topic, complete books are available about this topic, but we basically have to understand why do we need access control and how does it provides the authorization. Thank you sir so very much.